फैसला कर लिया है कि हमने ये असेंबलियों से केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है। असेंबलियां तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो गई है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की धमकी के साथ साथ गुज़श्ता रोज हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसके जवाब में वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक ने मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इमरान खान किसी शर्त के बगैर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ तो नतीजा खेज बातचीत मुमकिन है। आप राब्ता करें, हम उस राब्ते को पीडीएम की टेबल पे और इत्तेहादियों की टेबल पे लेके जाएंगे और संजीदा बात करेंगे तो संजीदा। लेकिन सियासी हलकों में आज उस वक्त हलचल मच गई जब इमरान खान ने वीडियो लिंक पर खिताब में खबरदार कर दिया कि वो दिसंबर के महीने में ही असेंबलियां तोड़ दें। केपी और अपनी पंजाब की असेंबलियों से इनको डिसॉल्व करना है। इमरान खान को यकीन है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों की तहलील के नतीजे में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुल्क के 66% वोटरों की नुमाइंदगी यकीनी बनाने के लिए मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़्क़द कराने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही वो मकसद है जो इमरान खान अपनी मकबूलियत के नुक्ता उरूज पर हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान खान के मुशीरों की राय है कि अब या कभी नहीं। अगर आम इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान नहीं किया जाता और पीडीएम हुकूमत आइंदा साल तक मोहलत हासिल करके एक बेहतर कारकर्दगी दिखा देती है तो पाकिस्तान में पीटीआई के लिए इक़्तिदार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं, क्योंकि माजी की तरह अब एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की हिमायत करने के लिए शायद ही कभी आमादा हो। यहाँ एक बार फिर सबसे अहम सवाल ये है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और ख़ुद पीटीआई के दोनों ईवानों में मौजूद अरकान असम्बलियाँ तोड़ने के फ़ैसले को खुश दिली से कबूल करने को तैयार होंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन दोबारा अवामी मैंडेट लेकर मुंतखब ईवानों में वापस आएगा। जी व्यूअर्स, ताज़ा तरीन खबरों और तज्ज़िये जानने के लिए पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ रहिए और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।